हेलो दोस्तों, मैं अमितेश कुमार। आज मैं भूगोल से दो टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, मरुस्थल और महासागर एवं सागर। तो ये दोनों टॉपिक जो है, इनसे प्रश्न हमेशा आप देखेंगे कि हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र में शामिल होते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इस टॉपिक से, वो हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। पहला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल जो है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल जो है ये उत्तरी अफ्रीका में है। इससे रिलेटेड तथ्य जो है हम लोग देख लेते हैं। तथ्य देखने से पहले बाकी ऑप्शन में जो दिया गया है कि गोबी मरुस्थल जो है ये कहाँ पे है, तो ये गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पे है? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। अगला इसमें तथ्य देख लेते हैं। इसमें से जितने भी मरुस्थल है उसके बारे में हम लोग जल्दी जल्दी जान लेते हैं। नुबियन मरुस्थल जो है वो कहाँ है? नुबियन मरुस्थल सूडान में। अल गेजिरा मरुस्थल जो है ये सूडान में है। नुबियन और अलगेजिरा सूडान में है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। सोनोरान मरुस्थल पेरू में है। सोनोरान मरुस्थल जो है कहाँ पे है? पेरू में है। तकलामाकन मरुस्थल चीन में है। तकलामाकन मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में। तकलामाकन चीन में है। मोजेब मरुस्थल, ये मोजेब मरुस्थल जो है ये दक्षिणी कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोजेब मरुस्थल। आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से हम लोग किस किस महादेश में कौन कौन से मरुस्थल है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन है, मोजेब है और सोनोरान है, ये चिहुआन है। ये सब उत्तरी अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आपका जो भी मरुस्थल है यहाँ पे देखिए, सेक्यूरा है, अटाकामा है, पेटागोनिया है। ये दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में है। अब देखिए अफ्रीका में। अफ्रीका में कौन कौन से? अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सबसे पहले तो ये है सहारा। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले रहे हैं। सहारा मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है, उत्तरी अफ्रीका में। ये इधर दक्षिणी अफ्रीका हो गया ये वाला भाग, और ये ऊपर वाला जो है उत्तरी अफ्रीका हो गया। ये वाला दक्षिणी अफ्रीका और ये वाला उत्तरी अफ्रीका। चलिए अफ्रीका में कौन कौन से मरुस्थल है? नामीब है, कालाहारी है, नूबियन है, डेनाकिल है, अरेबियन सी, ये जो है अरेबियन दूसरा हो गया, इसे हटके है। इस तरह से बहुत सारे मरुस्थल अलग अलग। अब यहाँ पे देख लीजिए, यूरोप में मरुस्थल जो है ये मरुस्थल विहीन आपका एक ऐसा महादेश है जो मरुस्थल विहीन है, तो ये यूरोप है। यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है। अब आइए एशिया में हम लोगों का। एशिया में जैसे देखिए, ये थार है और ये गोबी और काराकुम, ये सब जो है एशिया है। एशिया और यूरोप एशिया में ही शामिल है, यूरोप में तो है ही नहीं कोई मरुस्थल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अल्जीरिया। अल्जीरिया किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है? अल्जीरिया जो है ये किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो अल्जीरिया आता है आपका सहारा मरुस्थल के अंतर्गत। अल्जीरिया जो है ये सहारा मरुस्थल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मरुद्वीप किससे संबंधित है? मरुद्वीप जो है ये रेगिस्तान से संबंधित है। मरुद्वीप किससे है? रेगिस्तान से। मरुद्वीप रेगिस्तान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का मरुस्थल विहीन महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो ये यूरोप हो जाएगा। अभी हम लोग देखें मैप में, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। अगला, विश्व के शीत मरुस्थल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये टुंड्रा नाम से जाना जाता है। विश्व के शीत मरुस्थल को टुंड्रा नाम से जाना जाता है, शीत मरुस्थल को। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल की उपस्थिति जो है ये पाई जाती है, पश्चिमी भाग में। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अभी हमने बताया एशिया और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है ये। चलिए अगला देखते हैं, विश्व के महासागर एवं सागर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये वन लाइनर है, और फिर इसके आगे जो है आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है। सबसे बड़ा महासागर है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। किस महासागर की प्रमुखता प्रवाल भीति है? तो प्रवाल भीति है ये प्रशांत महासागर की प्रमुखता जो है ये प्रवाल भीति है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही क्रम अवरोही क्रम में। सही क्रम जो है क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, यानी बढ़ते से घटते क्रम में। यानी सबसे बड़ा महासागर को पहले उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा तो इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए देख ले रहे हैं। पहले में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे आता है अटलांटिक महासागर, तीसरे नंबर पे आता है हिंद महासागर और चौथे नंबर पे आता है आर्कटिक महासागर। ये जो है
क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में महासागरों के क्रम दिया गया है। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो प्यूर्टोरिको जो है ये अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, प्यूर्टोरिको। और ये मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर की सबसे गहरा भाग है। हिंद महासागर का सुंडा गर्त जो है सबसे गहरा भाग को कहा जाता है। अगला है प्रश्न कि विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट किस महासागर में स्थित है? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो ये स्थित है आर्कटिक महासागर में। सर्वाधिक चौड़ा मग्न तट जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता? तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर। अगला प्रश्न है कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? यानी एशिया महाद्वीप को टच करता है, एशिया महाद्वीप द्वारा रोका गया है, तो ये जो है हिंद महासागर है। हिंद महासागर एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। अगला प्रश्न है सरगैसो सागर किस महासागर में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगैसो सागर अवस्थित है। अगला प्रश्न है कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में जाना जाता है? तो ये सरगैसो सागर जो है महासागरीय मरुभूमि के रूप में जाना जाता है। सरगैसो सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में जाना जाता है। बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और सभी जो है इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर में है? तो ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे कम गहरा महासागर जो है ये आर्कटिक महासागर है। सबसे कम गहराई वाला आर्कटिक। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? वर्तमान में जो भूमध्य सागर है वो किसका अवशेष माना जाता है? तो टेथी सागर का। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो अग्निवलय की उपस्थिति जो है प्रशांत महासागर में, जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अग्निवलय का को अंग्रेजी में रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में। सबसे ज्यादा जो अग्निवलय है, ज्वालामुखी वगैरह उठता है, ये सुनामी वगैरह, तो प्रशांत महासागर में। अगला है प्रश्न जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर। जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? तो मृत सागर है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? मृत सागर। सबसे लवणीय सागर जो है मृत सागर में, मृत सागर है। अगला प्रश्न है सरगैसो क्या है? तो सरगैसो सागर आप लोग नाम सुने थे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। सरगैसो क्या है? तो सरगैसो जो है एक समुद्री घास है। अगला प्रश्न है विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा जो है ये सर्वाधिक लंबी है, हडसन की खाड़ी की तटरेखा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन सा सामुद्रिक नहर जोड़ता है? उत्तरी सागर बाल्टिक सागर को किल नहर जोड़ता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को किल नहर। अगला प्रश्न है तस्मान सागर किसके मध्य स्थित है? तस्मान सागर जो है किसके मध्य स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य तस्मान सागर है। याद रखिएगा तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मध्य। अगला प्रश्न है किस सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो ये बेरिंग सागर की सीमाएं जो है तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती है। बेरिंग सागर की सीमाएं तीन महाद्वीपों को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। रूस के दक्षिण में काला सागर है। अगला प्रश्न है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर जो है ये दक्षिणी चीन सागर है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। अब लेते हैं हम लोग एमसीक्यूज जो सागर और महासागर सबसे संबंधित है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न। पहला प्रश्न है विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी ये बंगाल की खाड़ी है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी बंगाल की खाड़ी है जो बांग्लादेश, म्यांमार, भारत इत्यादि से सटा हुआ खाड़ी है। अगला प्रश्न कि निम्न में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? निम्न में से कौन सा सागर जो है ये स्थलबद्ध है? तो ये जो है स्थलबद्ध मतलब उस सागर के चारों तरफ से स्थल है, तो ये जो है स्थलबद्ध सागर है। और अरल सागर, ये अरल सागर जो है ये स्थलबद्ध है। अरल सागर, अरल सागर स्थलबद्ध सागर है। अगला प्रश्न है किस सागर का तट नहीं है? किस सागर का तट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरगैसो सागर का। सरगैसो सागर का तट नहीं है क्योंकि ये समुद्र में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न है जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो ये मृत सागर जो है जॉर्डन और इजराइल के मध्य स्थित है। मृत सागर मेरियाना गर्त में प्रशांत महासागर में पाया जाता है और ये जो है मृत सागर ये दुनिया की सबसे गहराई में स्थित ये सागर है। अगला जो है प्रश्न सबसे लवणीय सागर कौन सा है? सबसे लवणीय सागर, सबसे लवणीय सागर हो जाएगा मृत सागर। सबसे लवणीय सागर मृत सागर।
अगला प्रश्न है द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? ये आप लोग बताइए। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क आपके दिमाग में चल रहा होगा क्योंकि ये क्वेश्चन हमने पिछले अभी जो ऑनलाइनर था उसमें पढ़ा था। तो ये होगा इसका उत्तरी अटलांटिक महासागर में द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क स्थित है। अगला प्रश्न है सार्गेसो सागर अवस्थित है। इसका जिक्र जो है हमने अपने इस सीरीज में बहुत बार किया, 10 बार 12 बार सार्गेसो सागर के बारे में। सार्गेसो सागर कहाँ अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार्गेसो सागर जो है ये अवस्थित है।